एनआईए ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा किया है। आतंकी हमले की साजिश रच रहे 3 आतंकवादियों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है और सभी पर यूएपीए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। हैदराबाद से गिरफ्तार आतंकवादियों में मास्टरमाइंड अब्दुल जाहिद भी शामिल है। अब्दुल जाहिद पर हैदराबाद में आतंकवाद से जुड़े अन्य मामलों में शामिल होने का आरोप है। पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर से गिरफ्तार आतंकवादियों के संबंध थे मुहैया कराए जा रहे थे हैंड ग्रेनेड और हथियार। जबकि पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के निर्देश पर मोहम्मद समीउद्दीन, माज हसन फारूक जैसे कई युवकों की आतंकी वारदात के लिए हुई थी भर्ती। एनआईए सूत्रों के हवाले से खबर, आईएसआई रच रही थी बड़ी आतंकी साजिश। भारत में भीड़भाड़ वाली जगहों को किया जाना था टारगेट। साउथ कैरोलिना के तट पर दिखा एक संदिग्ध गुब्बारा, चीनी जासूसी गुब्बारा होने की आशंका पर एक्शन में आया अमेरिका। अमेरिका ने चीन के जासूसी बलून को मार गिराया। राष्ट्रपति जो बाइडेन की मंजूरी के बाद ढेर किया गया चीनी बलून। वहीं अमेरिकी एयरफोर्स ने बलून पर मिसाइल से किया हमला। F-22 फाइटर जेट से दागी गई मिसाइल से बलून को किया गया नेस्तनाबूद। अमेरिका समंदर से इस जासूसी बैलून के पुर्जे इकट्ठे कर रहा है और इससे चीन की जासूसी साजिश की तह तक पहुंचने की कोशिश होगी। चीनी बलून पर हमले की अमेरिकी कार्रवाई का विरोध किया है चीन ने, बताया अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया बीजेपी सरकार में नॉर्थ ईस्ट का हुआ समग्र विकास। बोले अगरतला एयरपोर्ट पर उतरते ही मिलने लगती है इसकी झलक। सीएम हेमंता ने कहा आज समूचे नॉर्थ ईस्ट में यातायात है सुगम। रेलवे कनेक्टिविटी और हाईवेज का हवाला दिया। When you walk through the highways of the northeast, you will see that highway is being connected up to Tawang. So when you talk about railway connectivity, it is broad gauge. Now it is a double lane. It is electrically run. गुवाहाटी से रेलवे ने किया हाफ मैराथन का आयोजन। नॉर्थ ईस्ट में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना मकसद। असम के नौगांव में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में बरामद की प्रतिबंधित ड्रग की खेप। एक शख्स हिरासत में लिया गया है। श्रीनगर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, तोड़ा गया अवैध निर्माण। जम्मू कश्मीर में सरकार ने अवैध कब्जे पर की बड़ी कार्रवाई का चलाया अभियान। अब तक 62,000 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त कराएगा। अवैध कब्जे पर चल रहे बुलडोजर पर बोले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, कार्रवाई से गरीबों को और सच्चे लोगों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कश्मीर पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा वॉर का खुला राज। कश्मीर मुद्दे पर भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपने दूतावासों को भेजे सीक्रेट प्रोपेगेंडा पेपर्स। उधर बिहार में मंत्री इस्राइल मंसूरी ने मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। रोस्टर का किया मिलान, मरीजों से जाना हालचाल। मंत्री इस्राइल मंसूरी फर्श पर पड़े एक घायल को देखकर भड़के, फौरन मंगवाया स्ट्रेचर। जबकि मुजफ्फरपुर में 70 साल की बूढ़ी महिला के फुटपाथ वाले होटल की चर्चा है। देर रात फुटपाथ पर खुलने वाले इस होटल के स्वाद की दीवानी है जनता। उत्तर प्रदेश के बरेली में आलियांस बिल्डर पर एक्शन। डायरेक्टर युवराज और रमनदीप की संपत्ति सीज। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आरएम हॉल गोलीबारी, अल्मोड़ा का एक छात्र गोली लगने से घायल। नए विवाद में घिरे पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली पत्नी एंड्रिया ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया घरेलू हिंसा का केस। पुलिस का अभी तक कोई एक्शन नहीं। विनोद कांबली की पत्नी एंड्रिया का आरोप, नशे में धुत कांबली ने फ्लैट में उन पर पैन के हैंडल से हमला किया। सर में लगी चोट, भाभा अस्पताल में इलाज कराया। रोहतक में आईसी महिला कॉलेज में छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की दी गई ट्रेनिंग। भारत की पहली WWE महिला रेसलर कविता दलाल और आईपीएस मेघा ने दिया गुरु मंत्र। धर्मपुर में बैंक लूटने पहुंचे एक युवक को बुजुर्ग ने दबोचा। बुर्का पहने युवक ने पहले बुजुर्ग पर तानी पिस्टल, लेकिन मौका मिलते ही बुजुर्ग लुटेरे पर हावी हो गए। यूपी के बिजनौर में होटल मैनेजर से कुछ लोगों ने मारपीट की। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कमरा नहीं देने पर यह विवाद हुआ था। यूपी के रायबरेली में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 जख्मी। ट्रक और बोलेरो की आपसी टक्कर। समस्तीपुर में आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक, मवेशी की मौत, 2 लोग झुलसे। आसनसोल में एक ट्रक में भीषण आग लग गई। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर जान बचाई।
मथुरा में जानवरों की तस्करी करने वालों से पुलिस का एनकाउंटर, एक आरोपी घायल, पुलिस ने किया अरेस्ट। पेपर लीक केस में उत्तराखंड पुलिस को मिली कामयाबी, 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जबकि आज लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कार्यकारी समिति की बैठक बुलाई है। कार्यकारी समिति की बैठक में ज्ञानवापी, समान नागरिक संहिता और धर्म परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा होनी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में असदुद्दीन ओवैसी सहित 51 कार्यकारी सदस्य शामिल होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में बोर्ड के महासचिव खालिद सैफुल्लाह रहमानी भी शामिल होंगे। शाम 4 बजे खत्म होगी लॉ बोर्ड की बैठक। बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से मुखातिब होंगे सदस्य। जबकि असम में बाल विवाह पर गिरफ्तारी के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन, ओवैसी ने भी पूछा कम उम्र में शादी वाली बेटियों का क्या होगा। बाल विवाह पर गिरफ्तारी के खिलाफ सियासी मोर्चा, ओवैसी ने पूछा सवाल, कांग्रेस भी नाराज, अब तक 2258 लोग गिरफ्तार। इधर दिल्ली एलजी के खिलाफ डिप्टी सीएम सिसोदिया का मोर्चा, कहा उपराज्यपाल ने 7 साल तक सैकड़ों स्कूल प्रिंसिपल की बहाली को रोका, गंदी राजनीति का आरोप लगाया। गाजीपुर में एसपी नेता काशीनाथ यादव ने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की तुलना भगवान से करते हुए गीत गाया। कानून मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी को नकारा, किरण रिजिजू बोले कोई किसी को वार्निंग नहीं दे सकता, जनता देश के मालिक। अडानी मामले में सियासत तेज, महाघोटाला बताकर विपक्ष कर रहा है जांच की मांग। विपक्ष ने महाघोटाला में संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की रखी है मांग। शेयर्स में असामान्य रूप से देखा गया उतार चढ़ाव। जबकि अडानी मसले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पहला बयान, कहा रेगुलेटिंग एजेंसियां स्वतंत्र रूप से कर रही हैं अपना काम, आर्थिक हालात पर कोई फर्क नहीं। अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में आई भारी गिरावट। हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप मामले पर सेबी ने तोड़ी चुप्पी, कहा बाजार से नहीं होने देंगे खिलवाड़। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चढ़ा नया रंग। सियासत में कोई पोस्टर लगाकर सुर्खियां बटोर रहा है तो कोई बुद्धि शुद्धि यज्ञ का पाठ कर रहा है। जबकि मुजफ्फरनगर में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर दिया बयान, कहा कि मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की मति काम नहीं कर रही है। लखनऊ में रामचरितमानस को लेकर की गई टिप्पणी के बाद दलित समाज ने किया सुंदरकांड का पाठ, अखिलेश यादव की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना। कानपुर में 1008 लोगों ने एक साथ किया हनुमान चालीसा का पाठ। स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी को लेकर छात्रों ने बिल्कुल अनोखे ढंग से किया विरोध प्रदर्शन। लखनऊ में रामचरितमानस पर बयान के बाद स्वामी प्रसाद का विरोध, ब्राह्मण समाज ने स्वामी प्रसाद की नकली शव यात्रा निकाली, गिरफ्तार करने की मांग। जयपुर में हो रहे महाखेल कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी दोपहर के 1 बजे वर्चुअली करेंगे संबोधित। जबकि देवघर की रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने सुरेंद्र सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार करार दिया, कहा झारखंड में घुसपैठिए बढ़ गए हैं, आदिवासी 35% से 24% हो गए हैं। आदित्य ठाकरे ने सीएम शिंदे को अपने खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी, कहा मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं एकनाथ शिंदे। सीतामढ़ी में राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज, कहा नीतीश कुमार मांग रहे हैं रेल जो असंभव है। उधर मुरादाबाद में एसपी सांसद एसटी हसन का बाबा रामदेव पर बयान, रामदेव दवाइयां बनाते हैं, गोबर और पेशाब ही बेचते रहें तो बेहतर है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स का किया शुभारंभ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी राजभवन में रहे मौजूद। यूपी के ओलंपिक संघ सचिव डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे का बयान, कहा कुश्ती संघ का महीने में होगा चुनाव, 90% हरियाणा के पहलवान हैं। हनुमानगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई ने गुरुद्वारा व्यापारी डॉक्टर से फिरौती की मांग की है। व्यापारी से गुर्गों ने 50 लाख की फिरौती मांगी, फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। जबलपुर में विभिन्न मांगों को लेकर आदिवासी समुदाय ने किया विरोध प्रदर्शन। 5 दिन पैदल चलकर करीब 800 महिला और बच्चे पहुंचे कमिश्नर कार्यालय। सिलीगुड़ी में सिक्किम राज्य में 3 दिनों से हड़ताल का आह्वान है, पर्यटक और वाहन चालक चिंतित हैं। उधर इटावा में लायन सफारी में बाघ के बच्चे की मौत हो गई, वजह के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। राजस्थान के पाली में 3 लोगों पर हमला करने वाला भालू पकड़ा गया, वन विभाग की टीम ने जंगल में ले जाकर छोड़ा इसे। माघी पूर्णिमा पर प्रयागराज में संकट तट पर श्रद्धालुओं का तांता लगा, संगम में लगाई आस्था की डुबकी। माघी पूर्णिमा स्नान के साथ संगम तट पर आज उठ रहा कल्पवासियों का डेरा, साधु संत भी एक दूसरे से ले रहे हैं विदा। माघी पूर्णिमा पर काशी में भी उमड़े श्रद्धालु, किया गंगा स्नान। ओडिशा में मंत्री हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी पूर्व एएसआई को फिर 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा है।
जबकि उत्तराखंड नैनी झील का जलस्तर गिरा, पर्यटकों को हो सकती है पानी की भारी किल्लत। हर दिन नैनी झील के जलस्तर में कमी, 4 इंच से 6 इंच तक की गिरावट। नैनीताल शहर के इर्द गिर्द जल स्रोतों पर निर्भर रहने वाले लोगों की बड़ी परेशानी। नैनी झील का जलस्तर घटकर 7 फीट पर पहुंचा, लंबे वक्त से बारिश और बर्फबारी नहीं होने से वजह। पिछले साल जनवरी में जलस्तर 9 फीट 3 इंच पर था, अब नैनी झील का जलस्तर घटकर पहुंचा है 7 फीट। उधर राजस्थान झलवाड़ा में नशीले पदार्थ के साथ 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। जयपुर के गोल्ड कंपनी में काम करने वाले युवक का उसी के दोस्त ने किया अपहरण, पुलिस के हत्थे चढ़ा अपराधी दोस्त। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में लगी जबरदस्त आग, इलाके में अफरा तफरी का माहौल। नोएडा में ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग के 7 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, अब तक 100 करोड़ रुपए का लगा चुके हैं ये लोगों को चूना। आगरा में सॉल्वर गैंग का सरगना गिरफ्तार हुआ है। एसएससी जीडी की परीक्षा में फर्जीवाड़ा की तैयारी चल रही थी। खरगोन दंगे का 10 महीने से फरार आरोपी रिटायर्ड एएसआई गिरफ्तार, अग्रिम जमानत के लिए पहुंचा था यह कोर्ट। आगरमालवा में पत्नी ने पति की काटी नाक, पति ने पत्नी की काटी गर्दन, खेत पर हुआ था विवाद। बागपत में एक बेटे ने अपनी मां की गला रेतकर हत्या कर दी, जांच के लिए मौके पर पहुंची पुलिस। गोपालगंज में हथियार के बल पर लूटी सोने की दुकान, घटना सीसीटीवी में कैद। उधर गाजीपुर गैंगस्टर कोर्ट में पेश हुए सांसद अफजाल अंसारी, स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय के बड़े भाई ने सांसद के खिलाफ गवाही दी। जबकि भोपाल में शराब दुकान ठेकेदार ने शराब की दुकान के बाहर लगाया दूध का स्टॉल, 20 रुपए में 1 गिलास बेच रहा है दूध।